हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू चैनल। फ्रेंड, यूजीसी नेट पेपर 1 में जो नई शिक्षा नीति आई है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है तो वो हमने इस वीडियो में बताए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम क्या हो चुका है? नाम बदलकर क्या रखा गया है नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग? तो आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। यानी एचआरडी का नाम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? एचआरडी के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? महेंद्र सिंह, राजीव कुमार, रमेश पोखरियाल निशंक या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। यानी जो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान में वो है रमेश पोखरियाल निशंक। कितने साल बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है? यानी इससे पहले कब करी गई थी और उसके बाद कब? तो यानी 34 वर्ष बाद, यानी 34 वर्ष बाद नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है। पहली करी गई थी 1968, सेकंड 1986 और तीसरी ये करी गई है 2019। 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? अब आपको ये आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है? 1992 में बदलाव किया गया था। जो 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव किया गया था 1992 में। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1968, 1986 और 2020, ये तीन जो है शिक्षा नीति आ चुकी हैं अब तक। ये वर्ष आप अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए, 1968, 1986 और 2020। तीन बार अब तक शिक्षा नीति चेंज की जा चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। की अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने एक नई शिक्षा नीति यानी 2020 की जो नई शिक्षा नीति उसका मसौदा तैयार किया था। इसमें से कौन ऐसे विशेषज्ञ हैं? तो उसमें है ऑप्शन ए, कस्तूरी रंगन समिति ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यानी कस्तूरी रंगन समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। नई शिक्षा नीति में किस क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की बात की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किस जो है क्लास तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाना है? तो ऑप्शन ए, 5वीं कक्षा तक, 5th क्लास तक आपको मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा जो भी आपकी है उसमें पढ़ाना है। किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? सही ऑप्शन क्या होगा इसका? 100% GIR के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। यानी ऑप्शन डी जो है 2030 तक जो 100% GIR यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 13 से 18 आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? किस वर्ष तक 13 से 18 आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? तो आंसर है डी, 2030 तक। जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले था 4.3% और अब जो रखा गया है वो 6%। यानी ऑप्शन ए, जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है 6%। पहले 4.3% था, अब 6% जो है लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? ऐसा कौन सा कोर्स है जिसे नई शिक्षा नीति 2020 में खत्म कर दिया गया है? तो वो है ऑप्शन बी, एमफिल। यानी अब एमफिल जो कोर्स है अब नहीं करना होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नई नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? यानी अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, 4 साल की स्नातक डिग्री।
यानी ग्रेजुएशन जो है 4 साल का हो जाएगा और पीएचडी करने के लिए आपको यही 4 साल की स्नातक की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है, यानी अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वो कितने साल का अब हो चुका है, तो आंसर है 3 से 4 वर्ष, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ये सब नई शिक्षा नीति के जो है अनुसार किया गया है। नए चेंजेस आए हैं नई शिक्षा नीति के आने के बाद में। 3 से 4 वर्ष स्नातक यानी ग्रेजुएशन को कर दिया गया है। शिक्षा एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, यानी जो एजुकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो ऑप्शन बी लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन बी करेक्ट है। किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी, यानी नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 1988। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.